हमारे यहाँ जिस चीज़ की कमी थी वो एक नर्सरी की कमी थी कि बच्चों की नर्सरी आप कहाँ से प्लेयर्स पैदा करोगे, ऐसे माँ बाप के घरों से तो नहीं उठ के आएंगे। सो वी इंट्रोड्यूस दैट। हमारा फर्स्ट टूर लाहौर में हुआ था जहाँ पे उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं मोहम्मद हफीज़ द क्रिकेटर, ही ऑल्सो प्लेज गोल्फ। 104 चिल्ड्रन केम। उसके बाद हमें इनविटेशन आया सैरावैक से, वो भी ये एस जूनियर लीग की प्लेटफॉर्म पे हम इनको लेके गए मलेशिया। वहाँ पे हमारे 13 बच्चे गए, 13 में से 5 कट में आए और उन्होंने खेला, और एक 10 साल का बच्चा 54 होल्स खेला पैदल। सो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। पहले हम लाहौर में हमने किया, फिर अभी इस्लामाबाद में 81 बच्चे आए। मार्च में हम कराची आ रहे हैं, यहाँ पे हम इकट्ठा करेंगे। उसके बाद ये ग्रुप बन जाएगा एंड देन वी विल हैव इनके इंटर मैचेस। और उसके बाद दुबई से ऑफ़र आ भी गई है, वी विल हैव द इंटरनेशनल कंपटीशन फॉर जूनियर लेडीज़ गोल्फ में जो कुछ था वो हम कर चुके हैं। अब उसमें एज आई सेड कि सिर्फ फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है और ज़्यादा मैचेस की ज़रूरत नहीं है, जो हैं उनको करना चाहिए। लेडीज़ गोल्फ के हवाले से मैं आपको बताऊं, हमने सबसे पहले, पंजाब तो खैर वैसे ही बहुत वाइब्रेंट है, कराची वाइब्रेंट है, हम लेडीज़ गोल्फ को लेके गए पेशावर। वहाँ पे 1-2 बच्चियाँ खेलती थीं। अभी वहाँ पे इस दफ़ा जो मैच हुआ 50 लेडीज़ ने पार्टिसिपेट किया, और वहाँ की एक सोनी वली थी जो पहले नेशनल चैम्पियन रह चुके हैं, उनके नाम पे करवाते हैं, उनके भाई स्पॉन्सर करते हैं। उसके बाद आप खुश होंगी, आई टुक 50 वीमेन टू क्वेटा, बलूचिस्तान। और वहाँ पे ये बात मशहूर हुई थी कि जी इतनी लेडीज़ तो बाज़ार में नहीं है जितनी गोल्फ़ खेलने आई हैं। बिकॉज ऑफ दैट वहाँ पे अभी 16 बच्चियाँ गोल्फ़ खेल रही हैं, और वी आर होपिंग कि वो लोग आएंगी, यहाँ पे उनकी टीम आएगी। टू ऐड टू ऑल दिस, जब मैं ये कहती हूँ हमारी लेडीज़ की टीम वो होती है, कमेटी मैनेजमेंट होती है, सब औरतें करवाती हैं, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि मर्द हमें सपोर्ट नहीं करते। उनकी सपोर्ट के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। वेरी सपोर्टिव। मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरे घर पे जब मैं पैदा हुआ था तो हम सिर्फ मेल्स थे घर पे। नाउ आई हैव 2 डॉटर्स, तो आई नो हाउ इम्पोर्टेंट लेडीज़ आर। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में लेडीज़ गोल्फ का ज़्यादा चांस है प्रमोशन का, बिकॉज इंटरनेशनली लेडीज़ कैन शाइन मच मोर। हमारे लड़के बहुत अच्छे हैं बट उनको बाहर जाके शाइन करना आसान नहीं है, लेडीज़ का ज़्यादा चांस है, एंड आई एम फुल सपोर्ट ऑफ इट। अभी मैंने अपनी स्पीच में भी कहा था कि अभी हम थोड़े पैसे जमा कर रहे हैं और ट्रेनर्स बुला रहे हैं बाहर से, ऑल दीज यंगस्टर्स, जिसमें ज़्यादा हमारे पास लड़कियां हैं। आप देख लें, जो हमारी 3 लड़कियां जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं, उसी तरह 1-2 साल में और लड़कियां आएंगी जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। पोटेंशियल बहुत है, बिकॉज यहाँ DHA, KGC, ये सारे गोल्फ क्लब्स जो हैं वहाँ मेंबर्स हैं, उनके बच्चे हैं, वो सब खेलते हैं। गोल्फ हमारे पास जो है ना वो 2 पोर्शन में, एक वो है जो कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में एज ए शौक, एज ए पैशन गोल्फ खेलते हैं, और एक वो है जिन पे हम फोकस करें, जिनको हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करे और पाकिस्तान का नाम रोशन करे। मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने जिस वक्त ब्रिटिश एरा थे उससे अंग्रेज़ों से कुछ गेमें सीखी थी। टेनिस हो गया, क्रिकेट हो गया, उसके बाद हमने स्क्वाश हो गया, और गोल्फ भी उसमें से एक थी। हमने बाकी तीनों गेमों में वर्ल्ड में चैम्पियन रहे, मगर गोल्फ में अभी तक हम कुछ दिखा नहीं सके। हमारी पूरी कोशिश है कि गोल्फ में जो यंग लड़कियां हैं और यंग लड़के हैं उन पे फोकस करें। एटलीस्ट हम तो जो SGA है वो टोटली फोकस कर रही है यंग ब्लड पे। उनके लिए हम जो हैं वो गर्मियों में और सर्दियों में एक कोचिंग के वो कैंप लगाते हैं। अभी हम कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल एक इंटरनेशनल टॉप क्लास कोच है उसको लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान में, सिर्फ इन छोटी बच्चियों और बच्चों के लिए। मुश्किल होता है, जो समंदर के किनारे कोर्सेज़ होते हैं वहाँ पे सबसे बड़ा जो हैज़र्ड होता है या सबसे बड़ा चैलेंज विंड होता है। तो ज़ाहिर है जो कि नॉर्थ से आए हैं खिलाड़ी, वो इतनी हवा के आदी नहीं होते हैं जिस तरह लाहौर, पंजाब में। यहाँ पे समंदर के किनारे बहुत तेज़ हवा चलती है और खिलाड़ी को बहुत अपना माइंड जो है वो माहिराना तरीके से इन द सिलेक्शन ऑफ क्लब, ट्रेजेक्ट्री और डिस्टेंस में करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड कि जो बाकी नॉर्थ से खिलाड़ी आए उनके लिए साहिल समंदर पे खेलना मुश्किल है। माशाल्लाह जी, आज 5th SGA
लेडीज़ एमेचर चैम्पियनशिप की हमने अभी कल्मिनेटिंग सेरेमनी की, आपके सामने था। पूरा इवेंट लेडीज़ ने ऑर्गेनाइज़ किया, राइट फ्रॉम गेटिंग द स्पॉन्सर्स टू गेटिंग इट डन एंड गेटिंग एक्चुअली विमेन एम्पावरमेंट इन प्लेस इज़ द एजेंडा। जब हम लेडीज़ आ जाती हैं एसजीए के अंदर और पीजीएफ के अंदर, तो हमारा एक मोटिव होता है, दैट इज़ टू प्रमोट गोल्फ इन गर्ल्स, दैट इज़ टू प्रमोट गोल्फ इन वुमेन। लेटली जो हमारा एजेंडा रहा है प्रेसिडेंट जनरल काजी इकराम के साथ भी, दैट इज़ टू प्रमोट गोल्फ इन अंडर 14 गर्ल्स, क्योंकि ये बच्चियाँ हमारा मुस्तकबिल हैं। आज आपने देखा होगा कि 6 बच्चियाँ हमारी जीती हैं विद एक्सेप्शनल स्कोर्स। उसके बाद माशाल्लाह 55 ख़वातीन आईं फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री टू प्ले गोल्फ इन ब्यूटीफुल डीएचए गोल्फ क्लब। माशाल्लाह आपने देखा कैटेगरी ए में कांटेदार मुकाबला रहा और दानिया सैयद फ़ातेह करार पाई। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर मीडिया कवरेज हमें इस तरह मिलती रही और हम एक सॉफ्टवेयर इमेज पाकिस्तान का प्रमोट करते रहे, तो वो वक्त दूर नहीं कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का नाम एशियन गोल्फिंग सर्किट में तो होगा ही, मगर हम यूरोपियन गोल्फिंग सर्किट के अंदर भी अपना झंडा लहरा सकेंगे। लाहौर से तल्लुक़ रखने वाली कोई तकरीबन 15-20 ख़वातीन आई हुई हैं और हम गोल्फ़ बहुत खेलते हैं, सारे चारों सूबों में खेलते हैं और एक गोल्फ़ विमेन को बहुत एम्पावर करती है। एम्पावरमेंट इस तरह के वो आते हैं, आर्टिकल्स में आते हैं, अखबारों में आती हैं, टीवी पे आती हैं, तो पता चलता है कि गोल्फ़ सिर्फ मर्दों की गेम नहीं है, औरतों की भी है। और औरतों को जहाँ शाना बशाना चलने की तलकीद की जाती है, वहाँ गेम्स में और स्पोर्ट्स में भी औरतें भरपूर हिस्सा ले रही है। गोल्फ़ वैसे भी एक बहुत ही तंदुरुस्त और सेहतमंद किस्म की गेम है। ये आपको ऑक्सीजन देती है, आपको नरिशमेंट देती है, आपको एक्सरसाइज देती है और जो कंपटीशन है वो ज़्यादातर इंसान अपने साथ ही करता है और ऑफ कोर्स पार्टनर्स भी होते हैं और फिर जब प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो उसमें और मज़ा आता है प्राइजेस जीतने का। और ये एक कम्युनिटी है गोल्फ़ की, फ्रेटर्निटी है और अक्रॉस पाकिस्तान है। और अब पहले तो चंद ख़वातीन गोल्फ़ खेलती थी, अब कोई तकरीबन 500 ख़वातीन गोल्फ़ खेलती हैं, जिनमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं और ऐसे लोग भी हैं जो व्हील चेयर पे खेलते हैं या गोल्फ कार्ट्स पे खेलते हैं। It was an honor to be able to sponsor such a great event for the female golfers of Pakistan, and I just hope bas inshallah that we can keep supporting our women and अभी ये locally खेल रहे हैं, international level पे भी पहुँचा के खेले, and we will always be here supporting our females. दिस टूर्नामेंट में मैंने जूनियर में खेला था और मैंने नेट विनर, I was the winner for the net, the first net. I just recently started golf, and the main reason why I started golf was because of my family and because of these wonderful events which are being hosted by the associations and the Golf Federation. And it's amazing to be playing in DHA as well. The course is wonderful, and it was amazing to be playing with all the other junior girls who had lots of beautiful talents, and they played really nice. आई थिंक प्रमोशन तो बहुत कर रहे हैं यहाँ पे हमारी पीजीएफ जो है गोल्फ फेडरेशन जो है वो बहुत प्रमोट कर रही है लेडीज़ गोल्फ के लिए, जो वो कोर्स फ्री बिल्कुल वेवर कर दिया, मतलब लेडीज़ कहीं भी पूरे पाकिस्तान में खेल सकती हैं। इसके अलावा हमारी केजीसी लेडी कैप्टन फौजिया नकवी, उनके भी टूर्नामेंट्स माशाल्लाह बहुत अच्छे अरेंज करती हैं, हमेशा मज़ा आता है। ऑलवेज़ केजीसी इज़ ऑलवेज़ सो वेलकमिंग। एंड अभी भी ये वाला जो टूर्नामेंट हुआ है, हमारी हुमैरा खाला टूर्नामेंट डायरेक्टर रह चुकी हैं। आई एन्जॉयड दिस टूर्नामेंट, तो अल्हम्दुलिल्लाह पार्टिसिपेशन उन्हीं की वजह से यहाँ पे, और स्पॉन्सर्स भी बहुत अच्छे खासे आए हुए हैं। ये डीएचए गोल्फ क्लब में बहुत दिन बाद मैच हुआ था और मुझे तो बहुत खुशी है क्योंकि अपने होम क्लब में मेरा मैच हुआ था और एक नया अच्छा एक्सपीरियंस है क्योंकि बाहर से भी लोग आए थे, लाहौर और कहीं और से भी आए थे, इस्लामाबाद से भी लोग आए थे, तो हम लोग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था, वेदर भी बहुत अच्छा था। और ये वाला मैच वाज लाइक डेडिकेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट, तो उसमें हम लोग इसको देख के ना मुझे होता है कि हाँ वाकई में लड़कियों को गोल्फ़ खेलनी चाहिए, और अगर और यंगस्टर्स आएंगे ऊपर, अगर इन लोग को ऐसी ही सपोर्ट मिलती रहेगी तो इंशाल्लाह हम लोग इंटरनेशनल लेवल्स पे भी खेल सकेंगे। जैसे एलपीजीए प्रोफेशनल टूर्स होते हैं, हम लोग उस तरह के टूर्स खेल सकेंगे इंशाल्लाह। जी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज था, कोर्स भी बहुत अच्छा हो रहा था और बहुत मज़ा आया था। मैच भी अच्छा था, काफ़ी मतलब काफ़ी कंपटीशन थे, काफ़ी ज़्यादा लोग भी थे, तो बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा था। नहीं, शुरू में तो लगा कि नहीं जीतेंगे क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, बहुत अच्छा सबके स्कोर आ रहे थे, लेकिन फिर एंडिंग में मतलब आई प्लेड गुड, सो आई वॉन।